हेलो स्टूडेंट आज हम एनसीईआरटी बुक मैथ्स क्लास 12 का जो हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था जिसका नाम था मैट्रिसेस। उसमें स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वो कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप ये करें, तभी आपको अच्छे समय आएगा। तो स्टूडेंट देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है। तो ध्यान दीजिए 3.3 एक्सरसाइज का हम बेसिक कर रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ ये क्या है 3.3 का जो बेसिक है। स्टूडेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स है मैंने लिया है, एक मैट्रिक्स है, दिख रहा है आपको ए आई जे और बाहर इसका ऑर्डर लिखा है एम क्रॉस एन बी मैट्रिक्स। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज होता है क्या, सुनिए, मैंने यहाँ पे लिखा, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, एक वर्ड याद रखना, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए। जब भी स्टूडेंट मैं आपसे पूछूंगा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। आपको मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन होगा, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। इसे अच्छे से याद रख लें। कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स ही इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो मुझे उसे क्या बोलना है, ट्रांसपोज ऑफ ए बोलना है। स्टूडेंट एक ही लाइन याद रख लें, ये वाली, ऑब्टेन व इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। तो आपको मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन होगा, आपको क्या करना है, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो देखिए स्टूडेंट एक और चीज याद रखना है, जो आपका ट्रांसपोज है इट इज डिनोटेड वे ए के ऊपर या तो डैश से लिखते हैं, ये डैश लिखा हुआ है, और ए के ऊपर टी। ठीक है, दोनों में से किसी एक का यूज करना है। तो मैं ए के ऊपर डैश वाला यूज करूंगा, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं ए के ऊपर टी के साथ। ठीक है, तो इसको रीड कैसे करना है बता सकते हैं। ए के ऊपर डैश है तो कैसे रीड करेंगे, ए का ट्रांसपोज। मैं अब इसे क्या रीड करूंगा, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ क्या है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, एक मैंने मैट्रिक्स ले ली ए 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। इसका ऑर्डर पूछे तो क्या बताओगे, 1 2 2 रोज, कॉलम कितने हैं 3, तो 2 क्रॉस से इसका ऑर्डर। अब ऑर्डर देखना तो आता है आपको। अब मुझे स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज मैंने कैसे बताया, इट इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर यहाँ डैश लिखें, ठीक है, और ए के ऊपर टी लिखना है। यहाँ तो डैश से दिखा सकते हैं, यहाँ टी के साथ। ठीक है, तो इसमें मैं रीड करूंगा ए का ट्रांसपोज। जब मुझे ए का ट्रांसपोज करना है तो बताएं क्या करना है, मैंने क्या बताया, कैसे ऑब्टेन होगा, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। स्टूडेंट आप क्या करें, फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम में लिख दो। ठीक है, बात समझ आ रही है। कुछ नहीं करना, आपको रोज को कॉलम में लिख देना, इंटरचेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको यही काम करना है। अब स्टूडेंट बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम कॉलम को रख सकते हैं रोज में, आप ऐसे भी कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में रख दिए, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में, तब भी आपका यही आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो आपने ट्रांसपोज किया, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 रोज है, कॉलम कितने हैं 2 हैं, तो अगर 2 क्रॉस 3 है तो उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। स्टूडेंट एक और एग्जाम्पल मैंने इसमें लिया है, आपको अच्छे समझ आएगा ये, देख लीजिएगा। बी एक आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है। तो ट्रांसपोज इट इज रिप्रेजेंटेड वे, बी के ऊपर आपको डैश लिखना है, तो ये बी का ट्रांसपोज करना है। इसे रीड क्या करना है, बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करना है, आप क्या करें, रोज को सिर्फ कॉलम में लिख दो, बस इतना आसान है। तो ये ट्रांसपोज हो गया, ये हमने ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अगर मैंने बोला इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है तो इधर जो मिलेगा 3 क्रॉस 1 ही मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं किसमें 1 2 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1 मिलेगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ट्रांसपोज अच्छे से समझ आएगा। तो ट्रांसपोज आपको आना चाहिए स्टूडेंट, तभी आपको आगे समझ आएगा। तो स्टूडेंट आगे मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर की आपको पूछ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ए का ट्रांसपोज, ये आपको पता है ना, ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ध्यान दीजिएगा। मैंने स्टूडेंट ए का ट्रांसपोज किया, उसका मैंने फिर से ट्रांसपोज किया, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ए आता है। अब आप बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे आता है, हमें प्रूफ ही बताओ इसका। तो स्टूडेंट आपको सिंपल यही याद रखना है, बट मैं आपको बता देता हूँ ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के बराबर कैसे होता है। बट जब मैं आपसे पूछूंगा ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बताओ, तो आप ए बताओगे। ठीक है, ये होता है कैसे, ये देखिएगा। स्टूडेंट आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, मैंने इसका पहले एक बार ट्रांसपोज किया, पहली बार ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज सीख लिया आपने, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रोज को कॉलम में लिख दीजिएगा,
है ना, obtaining interchanging the rows and column। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमने एक बार ट्रांसपोज कर दिया। अब मैं इसका फिर से ट्रांसपोज करता हूँ। देखिए इसका करना है मुझे। जब मैंने इसका फिर से किया तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, ब्रैकेट के ऊपर एक को लिखूंगा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं बताऊं, मैंने क्या बताया, रोज को कॉलम में लिखना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही तो बता रहा हूँ। रोज का याद रख लें, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख दो, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में लिख दो, तब यही आएगा। अब ध्यान दें स्टूडेंट, आपका जो ए मैट्रिक्स है वो 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे जो मेरे पास आया है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कितना है, 1 2 3 4 5 6, यही तो ए है। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जब मैं ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करूंगा तो ए आ रहा है। तो आपको स्टूडेंट सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की समझ आई होगी, मैं आपसे पूछूंगा ये, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट ए, आप इन्हें याद कर लें प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टूडेंट, क्योंकि आगे ये यूज होंगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, जो है के ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। के ए का होल ट्रांसपोज क्या होता है, देखिए के एनी स्केलर नंबर, के की जगह पे 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है, अगर एक मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब मैं उसका ट्रांसपोज करूंगा तो जो नंबर होगा ना उसके साथ मुझे ट्रांसपोज नहीं करना है, सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, बस ये प्रॉपर्टी है। मैं आपको इसका प्रूफ भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो प्रूफ इसका क्या स्टूडेंट, आपको एक मैट्रिक्स है, मैं यही ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज आपको आ गया अच्छे से। कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम लिख दिया आपने, ठीक है। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे पता है कि लेफ्ट साइड जो मेरा वो के ए का होल ट्रांसफर है, तो उसके लिए पहले मुझे के ए चाहिए। तो मैंने के ए फाइंड किया। के ए कैसे फाइंड करना है, के लिखना है और ए मैट्रिक्स कितना है आपको पता है ना, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। के मैंने बताया था एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया था, तो ऑपरेशनल मैट्रिसेस में तो के जो है अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, के 2 के 3 के 4 के 5 के 6 के, मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना स्टूडेंट, इसका ट्रांसपोज करना, आपको दिख रहा है ना के ए का होल ट्रांसपोज। जब मैंने करा ट्रांसपोज कैसे करते हैं बताएं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब ध्यान दें स्टूडेंट, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से के कॉमन लेता हूँ तो के सब में है, दिख रहा है ना, सब में है तो कॉमन आएगा। तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, इधर 4 बचेगा, इधर 2 बचेगा, 5 बचेगा, 3 6। के को जब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाता है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। आप मुझे बताएं स्टूडेंट, ये 1 4 2 5 3 6 ये आपका क्या है बताएं, ए का ट्रांसपोज है कि नहीं है, 1 4 2 5 3 6 ए का ट्रांसपोज है ना। तो मैं इसकी जगह पे ए का ट्रांसपोज लिख सकता हूँ ना, ये मैंने सेम लिख दिया, तो मैंने प्रूफ दिखा दिया। के ए का होल ट्रांसपोज क्या आ गया, के ए का ट्रांसपोज। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई नंबर और एक मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज है तो नंबर के साथ आप ट्रांसपोज नहीं करोगे, सिर्फ एक मैट्रिक्स ए का ही ट्रांसपोज होगा, बस ये समझाना था आपको, ठीक है। स्टूडेंट आई होप सेकंड प्रॉपर्टी आपको अच्छे समझ आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी देख लीजिए स्टूडेंट, क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। ए प्लस बी का क्या करना आपको, होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, काफी आसान है, ये आप याद कर लोगे। ए तो मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ स्टूडेंट आपको। स्टूडेंट इसके लिए मुझे 2 मैट्रिक्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ए और बी है, तो एक मैट्रिक्स ए ले लिया 1 2 3 4 5 6, बी ले लिया 3 2 1 4 3 2, ठीक है। काफी आसान है स्टूडेंट, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। फिर मैंने क्या करा स्टूडेंट, ए का ट्रांसपोज मुझे चाहिए तो मैंने फाइंड कर लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ट्रांसपोज तो आता है। बी का भी ट्रांसपोज चाहिए तो बी का भी कर लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम, लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, तो आप क्या करें, पहले ए प्लस बी का आपको होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, अगर आप देखें स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ए प्लस बी यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, आप देख लीजिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं ना, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इधर आप देखिएगा प्लीज ये, ठीक है। आप 4 4 8 8 आ गया, तो मुझे इसका क्या करना है स्टूडेंट, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं बताओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ट्रांसपोज कैसे करते हैं मैंने बताया, ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। तो हमने क्या किया, रोज को कॉलम में लिख दिया है, तो ये आपका ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आया है। ऐसे स्टूडेंट आप राइट साइड ले सकते हैं, राइट साइड आपको क्लियरली पता है, राइट साइड आपका क्या है, राइट साइड आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है, तो आपको ए ट्रांसपोज ये दिया है, ठीक है, बी ट्रांसपोज ये दिया है, तो ये मैंने इधर लिखे भी हैं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, आप देख लीजिएगा। ए ट्रांसपोज जो स्टूडेंट आपका है वो 1 4 2 5 3 6 है, प्लस 3 4 2 3 1 2 है, ठीक है। आप इनका जब सम करेंगे कैसे करेंगे,
दोनों का ऑर्डर सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, 1 और 3 4 होता है, 4 4 8 होता है, 2 + 2 4 होता है, 5 + 3 8 होता है, 3 + 1 4 होता है, 6 और +2 8 होता है। ये तो काफी आसान है स्टूडेंट, प्लस करना तो आपको भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ए इंटू बी। ये देखिएगा मल्टीप्लाई की है, ए इंटू बी का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो ये किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। स्टूडेंट मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है तो ये आप खुद करिएगा। स्टूडेंट एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसका रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा। ट्रांसपोज काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, ट्रांसपोज याद रखें कैसे ऑब्टेन होता है, आपको इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम कैसे करना है वो आपको पता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर डैश या ए के ऊपर टी से लिखते हैं। बाकी ट्रांसपोज करना आपको आ गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में मैंने 4 प्रॉपर्टीज बताई। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए होता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी बताई, के ए का होल ट्रांसपोज जो है इक्वल टू के ए ट्रांसपोज होगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताई, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और स्टूडेंट जो मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी आपको बताया है वो आपका है, अगर मैं ए बी का होल ट्रांसपोज करूं वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छी समझ आया होगा टॉपिक और वाला। तो स्टूडेंट इस वीडियो का मैं पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट नहीं, थैंक यू।